ताबा तेरे हाथों में देते हैं मेरे राजा। और पिता परमेश्वर आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जैसे तेरा वचन पिता परमेश्वर आज हम सबके लिए आया है मेरे प्रभु। वो हर एक पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर किसी न किसी प्रकार का उत्तर लेकर आए और किसी न किसी प्रकार की आशा लेकर आए मेरे प्रभु। ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और जिन्होंने ज्वाइन किया उन सब के लिए मेरे राजा, और जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी, और आने वाले दिनों में भी अगर कोई पिता परमेश्वर इन वचनों को अगर सुनता है मेरे राजा, तो उससे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि वो भी आशीषित हो। धन्यवाद के साथ इस विनती और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर खुदा। आमीन। आमीन। आइए गीत गा करके खुदा को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूर्ण करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने ध्यान को वचन की ओर आकर्षित करेंगे और मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार और अध्याय 5 वचन 19। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह आपसे कुछ नहीं करता, क्योंकि ये किस विषय में हो रहा है, किस विषय में यीशु मसीह कह रहा है, उसने ऐसा क्या काम किया जिसके बाद यीशु मसीह से कह रहा है, इस बात को समझना हमें आवश्यक है ना। हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। वो अपने आप में सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो किस विषय में ऐसा कह रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, अपने आप से पुत्र कुछ भी नहीं कर सकता। किस विषय में कह रहा, ध्यान से सुनिएगा। ये अध्याय की शुरुआत में 38 साल के रोगी का चंगा किया जाना है। ये अध्याय उसके विषय में बात करता है। और इस 19वें वचन के पहले जो 18वां वचन है उसको पढ़िए, तब समझ में आएगा कि हम यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। इस कारण यहूदी और भी अधिक
उसे उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। केवल इस बात के लिए नहीं कि वो बीमारों को चंगा कर रहा है, या जिसको यहूदी नहीं कर पा रहे थे, जिसको सदूसी और फरीसी नहीं कर पा रहे थे, उसको यीशु मसीह करता, लेकिन वो इस बात से झुंझला उठे, इस बात से चिढ़ गए कि वो सप्त के दिन की विधि को तोड़ता है ना, जो उनका रीति रिवाज है, जो उनका कल्चर है, उसको तोड़ता है। लेकिन आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा, मैं विधियों को, कल्चर्स को तोड़ने नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने आया हूं, है ना। यदि सप्त के दिन में कोई बीमार है तो क्या वो चंगाई को ना पाए? क्या परमेश्वर सप्त के दिन में चंगाई नहीं करेगा? क्या परमेश्वर सप्त के दिन में किसी बीमार की सुधि नहीं लेगा? क्या सप्त के दिन में परमेश्वर पृथ्वी को स्थापित नहीं करे रखेगा? है ना। यीशु मसीह एक्सप्लेन करते समय कहता, यदि तुम्हारे पास जानवर हो और वो प्यासा रहे, क्या सबके दिन में तुम उसे पानी नहीं देते? है ना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर यीशु मसीह किन बातों के लिए कह रहा कि पुत्र आपसे कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज सप्त के दिन में उसे ये करना है या नहीं करना, ये पिता उसे समझाता है। कल के दिन हमने सप्त का दिन मनाया, है ना। वी हैव बीन फ्रॉम संडे, कल एक रविवार को हमने मनाया, अपनी अपनी भक्ति में हम रहे, है ना। कल इवनिंग ओपन टेरेस मीटिंग हुई, उसमें भी हम रहे। परमेश्वर वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है कि जो कुछ मैं पिता को करता देखता हूं, आज की सुबह हम किसको देख रहे, हमारे ध्यान में कौन है, हमने अपनी आंखें किसकी ओर लगाई, क्योंकि वचन कहता, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना हुआ। नंबर 2, जो उसकी बात जोते हैं वे श्रमित ना होते हैं, वे थकते नहीं है। इसलिए हमारी नजरें किसकी ओर है? और पौलुस अपनी शिक्षाओं में एक बात बड़ी सुंदर सिखा रहा है। वो क्या सिखा रहा है? इफिसियों 5वां अध्याय वचन 1 कोई पढ़ दीजिए मेरे लिए। इफिसियों 5 उसका 1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण, दैट मीन्स इमिट गॉड, परमेश्वर का इमिटेशन करो। इफ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मस्ट डू, देन इमिट गॉड। देन नहीं, ऑलवेज इमिट गॉड। हर समय परमेश्वर की नकल करो, उसका अनुकरण करो, उसका पीछा करो, जो वो करता है वैसा करो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में यही करना उचित समझा। और यीशु मसीह ये कह रहा है, केवल वह जो पिता को करते देखता है। पिता की कहीं ये इच्छा नहीं कि हमारे जीवन में कमजोरी रह जाए, पिता की कहीं इच्छा नहीं कि हम बीमार रह जाए, गरीब रह जाए, लाचार रह जाए, फेलियर रह जाए, है ना। यस, यू मे सी दिस थिंग्स, यू मे सी दिस थिंग्स, बट परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि आप उसी में रह जाए। सुनो, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी कि वो 38 साल का रोगी, 38 साल का रोगी उसको टाइटल मिल जाए। बेतसैदा के पुल के सामने है वो। हम हो सकता है इन दिनों में ये जो आखिरी सप्ताह में हम लोग, हो सकता है कि हम कुछ हीलिंग के विषय में बात करेंगे। हीलिंग कैसे अकर होती, किसके जीवन में अकर होती, कैसे हीलिंग को हम खो देते हैं, इन सारे विषय में हम बात करेंगे इन दिनों में। लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो चंगाई को पाए। कैसे? बेतसैदा के पुल के किनारे वो, बट 38 साल से वो बीमार ही है। हम आगे सीखेंगे, इसलिए ज्यादा इस विषय में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने तरस खाकर उसे चंगा किया, क्योंकि उसके फेलियर को वो देख रहा है। क्या पिता की ये इच्छा नहीं है कि वो चंगा ना हो? है उसकी इच्छा, पर क्या पिता सप्त का दिन देखकर उसे चंगा करेगा? सप्त के दिन का परमेश्वर है आपका। यू नो, ऑन द 7th day God rest। 7वें दिन परमेश्वर ने उन कामों से जिसको वो कर रहा था उसे विश्राम किया, है ना। उसे समाप्त किया, छठवें दिन के शाम तक उसे समाप्त कर दिया। 7वें दिन उसने विश्राम लिया। लेकिन 7वें दिन भी यीशु मसीह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहता, मैं पिता को जो करता हुआ देखता हूं वो ही करता हूं। केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। That means before he could physically get healed,
इससे पहले कि 38 साल का रोगी शारीरिक रूप से चंगाई को पाता, वो आत्मिक रूप से चंगाई को पा चुका था। हालेलुया। आत्मिक रूप से अपनी चंगाई को पा चुका था और उसकी चंगाई को प्राप्त होता हुआ यीशु मसीह ने देख लिया, क्योंकि वो कहता जो कुछ वो पिता को करता हुआ देखता है उसी रीति से वो भी करता है। हालेलुया। So whatever thing that are happening in your life are being performed in heaven through the hands of Heavenly Father. And then Jesus repeats it. इसका मतलब तो यही हुआ कि यीशु मसीह उन बात को शारीरिक तौर से आपके जीवन में लेकर के आता है, लेकिन पहले वो आत्मा में आपकी चंगाई को खुद रिसीव करता है, and then he delivers that same healing towards you. कितने दिनों से ज्योति के हम कल गवाही को सुनेंगे, कल का दिन गवाही का होगा, इसलिए अपनी अपनी गवाही को तैयार रखना। मैं ज्योति के ऑन बिहाफ गवाही को नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कितने दिनों से वो प्रार्थना करी थी। प्रार्थना करने का मतलब क्या फेलियर को देखना है? नहीं, प्रार्थना करने का मतलब है फेलियर के दिनों में सक्सेस की बात करना। हालेलुया। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिलीवर क्या करता है मालूम? फेलियर के दिनों में, रुके रहने के दिनों में, है ना, जिसको वेटिंग के डेज बोलते हैं, वेटिंग के डेज में एक है ना, रेलवे की टिकट करो तो दो बातें, रूही दीदी को ज्यादा मालूम है रेलवे के बारे में, है ना। वेटिंग एंड कंफर्मेशन, ये दो चीजें होती है रेलवे में, वेटिंग एंड कंफर्मेशन। वेटिंग के दिनों में कंफर्मेशन की बातें करना, that is praying to God. That's what the extraordinary Christian or extraordinary believer does. इसलिए यीशु मसीह पिता का अनुकरण कर रहा है, उसे इमिट कर रहा है, जो पिता को करता हुआ देख रहा है वही वो कर रहा है। पहले उसने बताया कि मैंने ऐसा किया, है ना। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ यीशु मसीह का पिता नहीं है वो, लेकिन जितने यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उन सब का पिता है वो। तो हमने किसकी ओर देखना चाहिए, किसको इमिट करना चाहिए? प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर का अनुकरण करो, ये बाइबल कहता है। हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत में, हमारे डील्स में, आत्मिक लाइफ में, शारीरिक लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, जिस किसी को हम फॉलो करेंगे वैसा ही हमारा लाइफ भी चलेगा। जिस किसी को फॉलो करोगे आप, लाइफ भी वैसा ही चलेगा। एंड सक्सेसफुल मिनिस्टर का लाइफ यीशु मसीह ने कैसे जिया? क्योंकि उसी ने वही किया जो पिता को करता हुआ देखता है ना। एक शब्द बड़ा सुंदर बोला उसने, केवल वह, ओनली ही, केवल वह जो पिता को करता देखता है। मतलब आंखें किसकी ओर है? बीमारों को तो देख रहा है, लेकिन बीमारों के अंदर चंगाई होता हुआ देख रहा है। बीमारों के अंदर चंगाई, कौन सी चंगाई? स्वर्गीय चंगाई। किसके द्वारा? पिता के द्वारा। दो बातों को मैं कहकर खत्म करूंगा। नंबर 1, कि हम किसको देखते हैं और देखकर हम क्या करते हैं। देखकर हम क्या करते हैं? पहला, किसको देखते हैं? हमारे समय में जब हमको करने का समय हो, बोलने का नहीं, करने का समय आए, तब हम किसको देखते हैं। नंबर 2, देखने के बाद करते क्या है। अगर यीशु मसीह ने पिता को 38 साल के वर्षीय रोगी को चंगा करते हुए देखा और जब करने का समय आया तो सिर्फ देखा, किया कुछ नहीं, तो क्या 38 साल का रोगी चंगा हो जाता? नो। यदि हम देख रहे और देखने के बाद कर नहीं रहे हैं तो मतलब ही हमारे देखने में कुछ प्रॉब्लम है। मिरेकल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिर्फ देख रहे हो, कर नहीं रहे हो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण क्या है? आखिरी शब्द इफिसियों 5:1, करो। उसे क्रिया में लेकर के आओ। हवा में बात मत करो, सिर्फ सोचते ही मत रहो, लेकिन करो। हालेलुया। ये जो करना है ना, ऑल इट मैटर्स अबाउट डूइंग, क्रिया में लेकर के आने की। क्योंकि विश्वास भी कर्म बगैर मरा हुआ है, अधूरा नहीं है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। याकूब 1:26 कहता है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो करना कितना आवश्यक है।
और यीशु मसीह हमारे जीवन में करने के लिए आया है, कुछ करने के लिए आया है। क्या करने के लिए? दुरुस्ती करने के लिए, अच्छा करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, एक जबरदस्त घुमाव लेकर आने के लिए, वो करने के लिए आया है। और आपको क्यों रखा है? किसी किसी लाइफ में आपको क्यों रखा है? करने के लिए। काहे के लिए रखा है? करने के लिए। You know, receiving is one kind of life and giving is another kind of life. पाते रहना एक प्रकार का जीवन है और देते रहना एक प्रकार का जीवन है। पाते रहना भी क्रिया है, देते रहना भी क्रिया है। पाते रहने की क्रिया किसने किया? 38 साल के रोगी ने। देते रहने की क्रिया किसने किया? यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में पिता को जब आंख उठा के देखता है तो ऐसा ही करता हुआ देखता है। What kind of faith are we carrying this morning? The faith of receiving or faith of giving? The faith of receiving is what we have learned since we are childhood. From our childhood we have learned the same thing. हमारे बचपन से हमने यही सीखा है कि पाने वाला विश्वास होता है, एक देने वाला विश्वास भी है। बहुत कम इसके विषय में बाइबल में बात करेंगे। देने वाला विश्वास, देने वाले विश्वास में एक महिला मुझे बाइबल में दिखाई देती है जिसके विषय में यीशु मसीह बात कर रहा है, जिसने 2 दमड़ियां दी। देने का विश्वास। दूसरा विश्वास देने के विषय में एवरीबॉडी नोज दैट, यूहन्ना 3:16, देने वाला विश्वास। ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। रखा नहीं है, दे दिया। देने वाला विश्वास। ये लेने वाला और देने वाला विश्वास कैसे उत्पन्न होगा, कैसे उसमें काम करेंगे, कैसे उसमें बढ़ेंगे? पिता की तरफ आंखें उठाकर देखना पड़ेगा। कितनी अमेजिंग बात है ना कि वो एक 38 साल के रोगी को चंगा कर रहा है, उसके रोग को देखकर नहीं, पिता को देखकर। हाउ अमेजिंग इज दैट कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम कर रहा है, आपकी कमी घटी को देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर की बहुतायत को, पिता की बहुतायत को देख करके। हालेलुया। What we will learn from this, हम इसमें से क्या सीखेंगे? क्या सीखना चाहिए? नहीं, क्या सीखेंगे? बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन एक बात जो मैं आपके जहन में फिर एक और बार बताना चाहता हूं कि आपको याद रहे, पिता को देखना, नंबर 1। नंबर 2, वो ही करना जो पिता कर रहा है। पहली बात पिता को देखना, दूसरी बात वही करना जो पिता कर रहा है। And the things became simple. जो कठिन चीजें थी वो आसान हो गई। कठिन बात क्या थी? कठिन बात ये थी कि मैं अपने आप से चंगा नहीं हो पा रहा हूं, 38 साल हो गए हैं, लेकिन पिता ने 38 सेकंड में कर दिया। हालेलुया। इसलिए प्रिय बालकों के समान, इनोसेंट बच्चे अपने बाप की नकल उतारते। मेरे को 2 है, बेटा भी नकल उतारता है और कभी कभी तो बेटी भी नकल उतारती है। वैसा ही छोटे बच्चों की तरह, प्रिय बालकों के समान, प्रिय बुजुर्गों के समान नहीं, या प्रिय जवानों के समान नहीं, प्रिय बालकों के समान। ये बालक जो शब्द है ना, ये एक और जगह यूज किया गया। मत्ती में परमेश्वर कहता, स्वर्ग का राज उन्हीं का है, ऐसो ही का है। कैसो ही का है? किसको मेरे पास आने दो बोला उसने? बालक। क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्या है ऐसा बालक में? बालक में ऐसा क्या है कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है? ऐसा बालक के कैरेक्टर में क्या है? What you see in the character of this children
कि आप बोलेंगे कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। ऐसा क्या है उनके कैरेक्टर में? इनोसेंस। इनोसेंस। यही वो चीज है जिसके विषय में पौलुस सिखाते समय कह रहा है, इस इनोसेंस के साथ परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। उसकी नकल उतारो। और यीशु मसीह ने वही किया। सदुकी और फरीसियों को देख रहा है, बीमारों को देख रहा है, सुलेमान के मंदिर को देख रहा है, यरूशलेम को देख रहा है, सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन नकल सिर्फ पिता की कर रहा है। आमीन। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने ऐसा इसलिए उसको देखकर उसको वो वैसा डिजर्व कर रहा था इसलिए मैंने भी वैसा ही कर लिया, वो वैसा डिजर्व करता था इसलिए मैंने वैसा कर लिया। जैसे को तैसा। अगर यीशु मसीह इस हिसाब में उतर जाता है जैसे को तैसा, तो सोचो क्या कर देता। क्या करता मालूम है? चलो पुराना नियम आखिरी अध्याय आखिरी वचन निकालो। पुराने नियम का आखिरी अध्याय आखिरी वचन। अगर परमेश्वर जैसे को तैसा बोल देता, आखिरी किताब आखिरी अध्याय आखिरी वचन, चलो पढ़ो जल्दी से। अगर जैसे को तैसे के हिसाब में परमेश्वर आ जाता तो क्या करता? यस निकिता। और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा न हो कि मैं पृथ्वी को सत्यानाश करूं। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं पृथ्वी को सत्यानाश कर दूं, जैसे को तैसा कर दूं। लेकिन यीशु मसीह ने जैसे को तैसा नहीं किया। जैसे को तैसा करने की हिसाब जब करने का अवसर यीशु मसीह को मिला तो उसने बोला पिता को देखते हैं पिता क्या करता है। पिता ने बोला हिसाब तमाम नहीं करना है, ये जो डिजर्व नहीं करता उसको वो देना है। हालेलुया। ये जो डिजर्व नहीं करता है, जिसके ये योग्य नहीं है, उसके साथ वैसा करना है। 38 साल के रोगी के सामने चंगाई का बंदोबस्त है, लेकिन वो फिर भी चंगा नहीं हो पा रहा है। ओके, आने वाले दिनों में हम इस बातों को सीखेंगे। जस्ट लास्ट 2 थिंग्स एंड आई विल वाइंड अप द सेशन। नंबर 1, प्रिय बालकों के समान उसको देखो। नंबर 2, जिसके हम बालक है उसके जैसे चाल चलो, है ना। हम बाप को देखेंगे और चाल किसी और के समान चलेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है। बाप को देखना है और बाप जैसा करता है वैसा ही करना है। इसलिए तेरे करने में भी तू फलवंत रहेगा। जिस किसी काम में वो पुरुष हाथ डाले उसमें वो सफल होगा। क्यों? क्योंकि वो बाप को करता हुआ देख रहा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे और मेरी विनती है अंजलि से कि वो प्रार्थना में हमारी सहायता करें। यस, हालेलुया। स्तुति धन्यवाद है पवित्र 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 अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वरा. हे स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य थोर कृपाळू कनवाळू देव बापा, खरं देव बापा, तू जेव्हा आम्हाला सांगत आहोत की आम्ही निष्पापपणे तुझ्यावरती विश्वास ठेवला पाहिजे आमच्या पूर्ण अंतःकरणापासून, खरं देव बापा आम्ही स्वतःच्या बुद्धीवर न चालता जे वचन तू आम्हाला दिली आहे त्याच्यावरती आम्ही विश्वास ठेवून चाललं पाहिजे हे आम्हाला तू शिकव. कारण खूप वेळा संकट येत असताना देवा आम्ही स्वतःचेच मार्ग शोधतो, पण देव बाप्पा आम्ही प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तुला प्रथम स्थान देणारे तुझ्यावर विश्वास ठेवणारे लोक तू आम्हाला बनव. आज आलेलं वचन आम्हा प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये कार्य करो आणि देव बाप्पा या वचनाद्वारे साक्ष निर्माण होत आणि तुझाच गौरव दे. सर्व समयाचा ताबा प्रत्येक गोष्टीचा ताबा पित्या तुझ्या हाती सोपत तुला मान महिमा गौरव दे. तुझ्या जवळ विश्वासाने प्रभू येशूच्या नावामध्ये मागत आहे म्हणून तू ऐकू आपल्या दयेने कबूल कर. आमेन. आमेन. थैंक यू अनु. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. प्रभु आप सभी के साथ रहे और कल की सुबह फिर 9:30 बजे हम मिलेंगे. लेकिन कल का दिन गवाहियों का होगा, इसलिए हर कोई अपनी गवाहियों के साथ तैयार रहे. ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.